वंदे मातरम बच्चों। कक्षा 6 चैप्टर 11 बीजगणित भूमिका देखेंगे। अभी तक हमारा अध्ययन संख्याओं और आकारों के साथ रहा है। अब तक हम संख्याओं पर संक्रिया करना और उनके गुण के बारे में सीख चुके हैं। हमने संख्याओं को दैनिक जीवन की अनेक समस्याओं को हल करने में उपयोग किया। गणित की वो शाखा जिसमें हमने संख्याओं का अध्ययन किया है उसे अंकगणित कहते हैं। फिर उसके बाद में हमने 2 और 3 विमाओं वाली आकृतियों और उनके गुणों के बारे में पढ़ा है। तो बच्चों, गणित की ये शाखा जिसमें हम इन आकृतियों और आकारों का अध्ययन कर रहे हैं उसे ज्यामिति कहते हैं। आज हम लोग गणित की एक अन्य शाखा का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसे बीजगणित कहते हैं। इस नई शाखा का जिसका अध्ययन हम आज शुरू करने जा रहे हैं, इसकी मुख्य विशेषता बच्चों ये है कि जो इसमें अक्षर का प्रयोग किया जाता है। अक्षरों को प्रयोग से हम नियम और सूत्र को व्यापक रूप में लिख सकते हैं। अक्षरों के इस प्रयोग से हम केवल एक विशेष संख्या की ही बात ना करके बच्चों किसी भी संख्या की बात कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अक्षर अज्ञात राशियों के स्थान पर भी प्रयोग किया जा सकता है और इन्हीं अज्ञात राशियों को निर्धारित करने की विधियों को सीखकर हम पहेलियों को या दैनिक जीवन से संबंधित अनेक समस्याओं को हल करने का प्रभावी साधन विकसित कर सकते हैं। तीसरी जरूरी बात यह है कि ये अक्षर संख्याओं के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए इन पर संख्याओं की तरह संक्रियाएं भी की जा सकती हैं। यानी इससे हम बीजीय व्यंजकों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और उनके गुणों के अध्ययन को और अग्रसर हो सकते हैं। ठीक है, अब आप बीजगणित को रोचक और उपयोगी पाएंगे और ये समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी साबित होगा। तो चलिए बच्चों, हम अपने अध्ययन को सरल उदाहरण के द्वारा शुरू करते हैं। जैसे माचिस की तीलियों का एक प्रतिरूप लेना है। ठीक है, इस प्रतिरूप में हमें एल प्रकार की माचिस की तीली लेनी है। अब देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर माचिस की तीली एक एल बनाते हैं तो एक तीली और 2 तीली यूज होती है। फिर अगर हम 2 एल लेते हैं तो एक तीली 2 और 2 और 2, यानी कुल मिलाकर अगर हम 1 एल बनाते हैं तो हमें 1 गुणे 2 माचिस की तीली लेनी पड़ेगी। अगर हम बच्चों 2 एल बनाते हैं, 2 एल बनाते हैं तो हमें 2 गुणे 2 माचिस की तीली लेनी पड़ेगी, यानी 2 दूनी 4। इसी तरह से अगर हम 3 एल बनाते हैं तो हमें 3 गुणे 2 माचिस की तीली लेनी पड़ेगी, यानी 3 दूनी 6 माचिस की तीली लेनी पड़ेगी, है ना। अगर इसी तरह से हम 4 एल बनाते हैं तो हमें 4 गुणे 2 तीलियों की यूज पड़ेगी, यानी 4 दूनी 8 तीलियों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारणी में देखिए बनाए गए एल की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, दूसरा आवश्यक तीलियों की संख्या 2 4 6 8 10 है। इसे अगर 1 एल बनाया तो 2 तीली ज़रूरत लगी, 2 एल बनाया तो 4 तीली की ज़रूरत हुई, 3 एल बनाने में 6 तीली की, 4 एल बनाने में 8 तीली की, 5 एल बनाने में 10 तीली की, इस तरह से 6 एल बनाने में 12, 7 एल बनाने में 14, 8 बनाने में 16 तीली की ज़रूरत पड़ी। इस तरह से हम संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। यानी एल बनाया गया है, यहाँ पर n बराबर 1 है और 2l बनाए जाने के लिए 2n बराबर 2 यूज करेंगे। इसी तरह से हम 3n बनाने के लिए 3l बनाने के लिए हम 3 का यूज करेंगे। बच्चों, इसमें से हम n यानी n कोई भी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत संख्याओं में से हम इसे ले सकते हैं। फिर भी हम लिखते हैं कि आवश्यक तीलियों की संख्या बराबर 2n, यानी इसका जो फार्मूला हुआ वो 2n के रूप में जा रहा है। ठीक है, 2n लिखने के स्थान पर हम इसे 2n भी लिख सकते हैं, यानी 2 गुणे n के जगह पर हम इसको 2 गुणे n के जगह पर हम
2n भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपने देखा कि n बराबर 1 तीली लेने पर तीली की संख्या 2 हो गई, n बराबर 2 रखने पर तीली की संख्या 4 हो गई, n बराबर 3 रखने पर तीली की संख्या 6 हो गई, ठीक है। इस तरह से ये एक सारणी पूरी हो गई। अब है चर की अवधारणा। चर क्या है? हमने एल का प्रतिरूप बनाने के लिए तीलियों की संख्या, ठीक है, ज्ञात किया। एक ये नियम ज्ञात किया था। तो नियम क्या कहता है? आवश्यक तीलियों की संख्या बराबर 2n, ठीक है। इसी तरह से n एल के प्रतिरूपों की संख्या है और n के मान है 1 2 3 4, ठीक है। तो आइए हम सारणी 1 को फिर से देखें और n का मान बदलता अर्थात बढ़ता है और उसके साथ तीलियों की संख्या भी बढ़ती जाती है, ठीक है। मैंने अभी देख लिया है उसमें। अब हम n चर वेरिएबल का एक उदाहरण देखेंगे। इसका मान स्थिर नहीं है, ये कोई भी मान 1 2 3 4 हो सकता है। हमने आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए n चर का प्रयोग देखा। बच्चों, चर का अर्थ क्या होता है? तो चर का अर्थ है वो वस्तु जो विचरण करे अर्थात बदलती रहे। चर का मान स्थिर नहीं होता है, ये अनेक मान लेकर ग्रहण कर सकता है या ले सकता है। हमने चरों के बारे में और अधिक सीखना है और माचिस की तीलियों के बनाए हुए प्रतिरूप में से एक उदाहरण इसका देख सकते हैं। अब माचिस की तीलियों के बने हुए प्रतिरूप का हमने एल रूप देखा। अब हम इसका सी वाला कैसे बनेगी, यानी अगर हमें सी बनाना है तो 1 2 3 तीली का यूज करना पड़ेगा। यानी हमें लेना है n बराबर 1 के रूप में, यानी 3n फार्मूला यूज करना है, 3n। अगर हमें एक सी बनाना है तो हमें 3 गुणे 1 का यूज करना है, यानी 3 तीली। अगर हमें 2c बनाना है बच्चों तो हमें 2 गुणे सी की संख्या कितनी, सी बनाने में कितनी तीली लगेगी, ठीक है, यानी हमें 3 तीली लगेगी, यानी 3 दूनी 6, यानी 2c बनाने के लिए हमें 6 तीली की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसी तरह से अगर हमें 3c बनाना है तो इसके लिए 2 × n और n यानी कि तीलियों की संख्या, तो 2 गुणे, ठीक है, 3c के लिए यहाँ 3 गुणे 3 रखेंगे तो 3 3 9 तीली की ज़रूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर हमें 9 तीली की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सारणी 2c का प्रतिरूप। अगर c की संख्या 1 है तो 3 तीली यूज करेंगे, c की संख्या 2 है तो 6 तीली यूज करेंगे, c की संख्या 3 है तो कितने तीली यूज करेंगे हम इसमें, 9 तीली। c की संख्या 4 है तो कितनी तीली यूज करेंगे, 12। 5 है तो 15। तो किस तरह से 5c और c की संख्या है 3, 5 लेंगे तो 5 50 या 5 3 15, यानी 15 रूप में इसके लेंगे। इस तरह से हम देख सकते हैं। यानी इस सवाल को ज्ञात करने में हमें आवश्यक तीलियों की संख्या 3n रूप में ली हमने। कितने रूप में ली? 3n रूप में, ठीक है। इस तरह से दूसरा जैसे f बनाना है तो f के लिए हमें 1 2 3 4 तीली की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें हमें 4n रूप लेना पड़ेगा। कौन सा रूप? 4n रूप, 4n, यानी एक f बनाना है तो 4 गुणे n अर्थात 4 गुणे 1 अर्थात 4। फिर अगर हमें 2f बनाना है यानी 2f लेना है तो हमें 4 गुणे, ठीक है, गुणे 2, यानी 4 दूनी 8 तीलियों की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से हम बनाते चले जा सकते हैं। और इसके अलावा भी बच्चों हम अंग्रेजी के कुछ अक्षर और आकारों के बारे में भी विचार कर सकते हैं। जैसे u के लिए, v के लिए, त्रिभुज के लिए, वर्ग के लिए कोई भी हम ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम चर और उसके उदाहरण देखेंगे। हमने चर दर्शाने के लिए n का प्रयोग किया है। तो राजू नाम का एक लड़का है, कहता है m क्यों नहीं, यानी अगर हम n ले सकते हैं तो m को क्यों ले सकते। तो बच्चों n में कोई विशेष बात नहीं है, किसी भी अक्षर का हम प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। हाँ, हमने एक चर दर्शाने के लिए n का प्रयोग किया है।
राजू पूछता है कि एम क्यों नहीं? तो बच्चों एन में कोई विशेष बात नहीं है, किसी भी अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक चर को दर्शाने के लिए हम किसी भी अक्षर एम एल पी एक्स वाई जेड का यूज कर सकते हैं, जैसा कि हमने आज ऑनलाइन लेक्चर में बताया था। याद रखना है कि एक चर वो संख्या है जिसका मान स्थिर नहीं होता है बच्चों, जैसे कि संख्या 5 या 100 या कोई अन्य दी गई संख्या एक चर नहीं है, इसके मान स्थिर हैं। इसी प्रकार से त्रिभुज के कोणों की संख्या का मान स्थिर नहीं है, जो कि 3 है, ये चर नहीं है। एक चतुर्भुज के कोणों की संख्या 4 है, ये भी एक चर नहीं है। परंतु ऊपर के उदाहरणों में जो हमने देखा है कि n एक चर होता है और इसके मान 1 2 3 4 हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 11.1 देखेंगे कि तीलियों के प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के नियम ज्ञात कीजिए। ये नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग भी कीजिए। जैसे कि बच्चों पहला है कि अक्षर टी का टी रूप में लिखने के लिए, तो अक्षर टी का टी रूप लिखने के लिए आप देख रहे हो कि पहला एक तीली और दो तीली का योग हो रहा है, यानी हम यहाँ पर 2n रूप ले सकते हैं इसका। क्या रूप? 2n। फिर बी का है क्वेश्चन कि जेड का आकार देने के लिए, अब जेड में देखो 1 2 और 3 तीलियों का यूज हो रहा है। तो बच्चों हम यहाँ पर ट्री के लिए 3n किसका 3n का यूज कर सकते हैं। 3n यहाँ पर हम 3 और n का यूज कर सकते हैं 3n। फिर उसी तरह से सी है यू के अक्षर के लिए, तो यू अक्षर के लिए बच्चों आप देखो 1 तीली 2 तीली और 3 तीली, यानी 3n का यूज किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में डी है वी के अक्षर के लिए, तो वी अक्षर के लिए हम 1 और 2 तीली का यूज कर सकते हैं, अर्थात 2n फार्मूले का यूज किया जा सकता है इसमें। फिर है ई बनाने के लिए, ई बनाने के लिए देखो 1 2 3 4 और 1 5, यानी 5n रूप लिया जा सकता है। ठीक है, फिर एस बनाने के लिए, तो एस बनाने के लिए देखो 1 फिर 2 3 4 5, यानी 5n रूप लिया जा सकता है इसका। तो उसी तरह से ए बनाने के लिए, तो ए बनाने के लिए देखो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कुल मिलाकर आप इसके 6 ले सकते हैं, यानी 6n का रूप लिया जा सकता है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 है कि हम एल सी एफ के प्रतिरूपों के नियम पहले जानते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न 1 में कुछ अक्षरों से वही नियम प्राप्त होता है जो एल के द्वारा हुआ। तो ये अक्षर कौन है बच्चों? तो आप देखेंगे कि ये अक्षर होगा, एक तो वी होगा, दूसरा होगा टी, क्योंकि वी में 1 और 2 और टी में भी 1 और 2 मिल रहे हैं, बाकी में नहीं मिल रहे। तो ये पहला अक्षर वी और दूसरा टी होगा। ठीक है, जो 2n रूप में प्राप्त हो रहे हैं जो एल के लिए है। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 3 कि किसी परेड में कैडेट मार्च कर रहे हैं, एक पंक्ति में 5 कैडेट हैं, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करिए। तो कैडेट की संख्या प्राप्त करने के लिए नियम, तो माना इसमें बच्चों मानना पड़ेगा कि माना पंक्ति की संख्या है n, यानी n पंक्ति की संख्या है, तो कैडेट की संख्या बराबर है, दी गई है 5, यानी एक पंक्ति में कैडेट की संख्या कितनी है? ये माना पंक्ति की संख्या है, यानी पंक्ति की संख्या है n और एक पंक्ति के में 5 है, तो कुल कैडेट की संख्या होगी 5n। ठीक है, कितना? 5n। फिर एक किसी अभी परेड वाला मैंने देखा, तो पंक्तियों की संख्या n है, प्रत्येक पंक्ति में कैडेट की संख्या 5 है, तो कुल कैडेट की संख्या 5n होगी। ठीक है, अब दूसरा सवाल है अपना कि एक पेटी में 50 आम है, आम पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को किस प्रकार से लिखेंगे? तो पेटियों की संख्या के लिए बी का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ है यानी यहाँ पर है बॉक्स की संख्या, माना बॉक्स की संख्या है बी, प्रत्येक बॉक्स में आम की संख्या है 50, कुल आम की संख्या होगी 50b। तो यह है। अब आपका दूसरा सवाल है कि एक शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देते हैं, विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर क्या आप कुल वांछित पेंसिलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं? यहाँ पर हमें विद्यार्थियों की संख्या के लिए यस लेना है। तो बच्चों कि माना कि भाई विद्यार्थी की संख्या है यस और प्रत्येक विद्यार्थी को पेंसिल दी गई है 5, तो कुल
कुल पेंसिल की संख्या हो गई 5s। फिर अगला सवाल है कि एक चिड़िया 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है, क्या आप चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी को मिनटों में व्यक्त करने के लिए उसके उड़ने के समय के पदों में व्यक्त कर सकते हैं? मिनटों में उड़ने के लिए समय टी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमें लेना है कि पक्षी के द्वारा लिया गया समय टी टाइम है और पक्षी की चाल है 1 किलोमीटर प्रति मिनट। तो पक्षी के द्वारा चली गई कुल दूरी, पक्षी के द्वारा चली गई कुल दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी चाल गुणे समय, यानी 1 गुणे टी, यानी टी टाइम का किलोमीटर का यूज किया गया। ठीक है।